राम राम भाई। देखिए आज का सब्जेक्ट डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना आपका है। जब रूल रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड इफ इसका टेंस भी पास्ट टेंस में होगा, उसके अनुसार हम बदलेंगे। पहला है जैसे ये डायरेक्ट है, डायरेक्ट मतलब प्रत्यक्ष रूप से हम बात कर रहे हैं, इनडायरेक्ट मतलब अप्रत्यक्ष रूप में हम बात करते हैं। पर ये समझना है, आइए समझने के लिए बार बार कह रहे हैं आपको कि टेंस जानना बहुत जरूरी है। टेंस नहीं जानेंगे तो आपको पासिव वैसे इनडायरेक्ट नहीं आएगा। इंग्लिश मीडियम के बच्चे चाहे हिंदी मीडियम में हो, इंग्लिश तो पढ़ लेते हैं, बाकी ग्रामर से भी नहीं। ये है मेरा जो जानना बहुत जरूरी है इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में कि गोपाल सेड टू मी, गोपाल मुझसे कहा। ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब है। ये क्या है? आपका रिपोर्टिंग वर्ब है। ये रिपोर्टेड स्पीच है, ये रिपोर्टेड स्पीच, यही समझना है। ये कामा है, ये इन्वर्टेड कामा है। इसका रोल क्या है? कामा को तोड़ते समय डाइट का प्रयोग करते हैं इन्वर्टेड कामा को, और टेंस के अनुसार उसको चेंज या बदलते हैं, ये देखना है। तो आप देखिए हम आपको, और ये भी समझिए अगर रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट आता है सेड टू, तो उसको हम बदलेंगे तो टोल्ड में बदल देते हैं। टोल्ड से बदलेंगे सेड टू को टोल्ड में तो टू हटा देते हैं। ये देख लीजिए ध्यान से। तो गोपाल सेड टू मी, यहाँ रह जाएगा गोपाल टोल्ड मी, हो गया। और कामा हटाएंगे तो आपका यहाँ दैट हो जाएगा। ये थर्ड पर्सन में तो कोई चेंज नहीं होगा। द डे वाज वेरी फाइन। देखिए ये प्रेजेंट टेंस में है, ये पास्ट टेंस में, ये भी पास्ट टेंस में होगा। ठीक है, अब ये आगे समझ में आपको। तब देखिए हरी सेड टू मोहन, हरी मोहन से कहा, मोहन को कहा, क्या कहा कि राम इज ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टेड स्पीच है। इसको जब बदलेंगे इनडायरेक्ट बनाएंगे, इनडायरेक्ट बनाएंगे तो आपका होगा हरी हरी टोल्ड मोहन, हरी टोल्ड मोहन। कम हटाएंगे तो आपका ये हो जाएगा डैट और राम। अब देखिए प्रेजेंट टेंस में, ये पास्ट टेंस में, ये भी पास्ट टेंस में हो जाएगी। इज का वाज होता है, राम वाज ए गुड बॉय। इतना बात समझ में आ गया। तो अब यहां से देखिए आपको ये हम रिवीजन करा दिए। इसमें है टेंस बदलेगा, प्रेजेंट टेंस में है तो पास्ट टेंस में होगा, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में है तो पास्ट कंटिन्यू टेंस में होगा। यहाँ तक हम बता दिए आपको। अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को चेंज इनटू दी पास्ट परफेक्ट टेंस में हमको चेंज करना है। अब यहाँ क्या है? इनडायरेक्ट में आपको सीता सेड टू मी, सीता सेड टू मी मोहन हैज डन द वर्क, मोहन हैज डन द वर्क, मोहन काम कर चुका है। कौन कहा? सीता कहे मुझसे कि मोहन काम कर चुका है। तो अपने भाषा में कैसे कहेंगे? तो देखिए इनडायरेक्ट में यहाँ हो गया आपका, इनडायरेक्ट हो गया, इंडी का मतलब इनडायरेक्ट समझना। अब यहाँ हो गया हमारा सीता टोल्ड मी। ठीक, कामा हटाएंगे तो आपको डायरेक्ट लिखेंगे, इन्वर्टेड कामा भी हट जाएगा। ये थर्ड पर्सन नो चेंज होता है करता, तो मोहन। ये टेंस क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट है तो क्या होगा? पास्ट परफेक्ट। हाइड का पास्ट परफेक्ट क्या आता है? हाइड होता है। क्या होता है? हाइड होता है, हाइड। डन द वर्क, डन द वर्क। अगर ये अब नहीं समझेंगे तो अब जो पर्सनल प्रोनाउन के चेंज करना होगा तो कर्ता कर्म को देकर चेंज करते हैं, वो थोड़ा डिफिकल्ट होगा। पहले छोटा समझिए, उसके बाद भी बताया जाएगा आपको। और एक ले लीजिए डायरेक्ट में, डायरेक्ट में हरी सेड, हरी का, क्या कहा? हरि कहा कि राम हैज प्लेड, राम हैज प्लेड फुटबॉल, कामा। इसको देखिए अब इनडायरेक्ट हम बनाएंगे तो
क्या करेंगे, या हॉरी लिखेंगे, हॉरी सेड, यहाँ सेड लिखेंगे, क्यों, यह सेड तुम्हें कर्म नहीं है, तो सेड देगा, कर्म मिलेगा, ऑब्जेक्ट मिलेगा, तो हम सेड को टोल्ड में लिखेंगे, यही समझना है। यहाँ सेड है, सेड, अब कामा जो हटेगा आपका, इन्वर्टेड कामा, यहाँ डैट हो जाएगा, क्या हो गया, डैट, ये हो जाएगा राम हैज का हाइड हो जाएगा, आप क्रिया का थर्ड फॉर्म प्लेट का प्लेट ही होता है, आपका ये हो जाएगा फुटबॉल। तो इंग्लिश समझना, थोड़ा ग्रामर पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, मनन करने के विद्यार्थियों को, और ध्यान दीजिए मीनिंग कितने रटेंगे, रूल देखेंगे तो आपका इंग्लिश बेटर हो जाएगा। और कुछ काम कीजिए, करते रहिए, पढ़ते रहिए, सीताराम जपते रहिए, जय जय सीताराम।